देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। टीचर आंदोलन की आग में घिरी ममता सरकार, आरजी कर आंदोलन की यादें ताजा। सिविल सोसाइटी और विपक्ष की एकजुटता से बड़ी चुनौती। कोलकाता, अप्रैल 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सड़कों पर उबलते जन आक्रोश का सामना कर रही हैं। 8 महीने पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की हत्या और उससे उपजे जन आंदोलन की चोटें अभी भूली नहीं थी कि अब राज्य सरकार को स्कूल टीचर्स व्यापक आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी की भर्ती में भारी गड़बड़ी के चलते 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के बाद हजारों बर्खास्त टीचर न्याय की मांग करते हुए WBSSC के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिन्हें हटा दिया। उनमें कौन दोषी कौन निर्दोष। धरने पर बैठे शिक्षकों की एक ही मांग है, दोषी और निर्दोष की सूची सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के फैसले में कहा गया था कि भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल सिर्फ उन शिक्षकों को 31 दिसंबर तक सेवा में बने रहने की मोहलत दी गई है जिन्हें निर्दोष माना गया है, लेकिन सरकार अब तक इस सूची को सार्वजनिक नहीं कर पाई है, जिससे शिक्षकों में रोष और संदेह लगातार बढ़ रहा है। सिविल सोसाइटी और डॉक्टरों का समर्थन, विपक्ष की रणनीतिक दूरी। आरजी कर आंदोलन की तर्ज पर इस बार भी सिविल सोसाइटी समूह, अभयम मंच और डॉक्टरों का संगठन जूनियर डॉक्टर्स फोरम आंदोलन के साथ खुलकर खड़े हैं। अनिकेत महतो और पुण्यव्रत गुण जैसे प्रमुख चेहरे धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं बीजेपी और CPIM जैसी विपक्षी पार्टियां एक बार फिर प्रत्यक्ष नेतृत्व की बजाय नैतिक समर्थन की रणनीति अपना रही हैं। बीजेपी नेता सजल घोष आधी रात को धरना स्थल पर पानी लेकर पहुंचे और कहा, यह शिक्षकों का आंदोलन है, इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सरकार की अपील, आंदोलनकारियों की अस्वीकृति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने टीचर्स से आंदोलन खत्म कर कक्षाओं में लौटने की अपील की है। ममता ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सैलरी की रक्षा करेगी, लेकिन प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने इसकी अपील को ठुकरा दिया है। आरोप लगाते हैं कि सरकार सिर्फ समय खरीदना चाहती है ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। TMC की वेट एंड वॉच नीति, लेकिन अंदर खाने चिंता। तृणमूल कांग्रेस TMC भले ही यह दावा कर रही है कि यह आंदोलन उनके राजनीतिक आधार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर खाने यह स्वीकार किया जा रहा है कि ऐसे लगातार सिविल आंदोलन जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर सकते हैं। एक वरिष्ठ TMC नेता के अनुसार 2026 के विधानसभा चुनावों में हमारा आधार मजबूत है, लेकिन आंदोलन का लंबा असर पड़ सकता है। TMC नेता जयप्रकाश मजूमदार का दावा है कि हमारे मुख्यमंत्री ही अकेले ऐसे नेता हैं जो शिक्षकों की नौकरी बचाने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में TMC को कोई हरा नहीं सकता, लड़ाई सिर्फ दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान के लिए है। विपक्ष का सीधा वार, भ्रष्टाचार की परतें खोल देगी यह सूची। सजल घोष ने सरकार के आड़े हाथों लेते हुए कहा, अगर सरकार में जरा भी मानवता है तो वह दोषी और निर्दोष की सूची तुरंत जारी करे, लेकिन वे नहीं करेंगे क्योंकि यह सूची उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल देगी। वहीं CPIM नेता मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा, हम शुरू से शिक्षकों के साथ है, आंदोलन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है जिससे युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। विश्लेषण, आरजी कर आंदोलन की ही तरह यह भी केवल एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि व्यापक सिविल समाज की नैतिक चेतना का सवाल बन चुका है। यदि सरकार शीघ्र ही पारदर्शिता और संवाद का रास्ता नहीं अपनाती तो यह आंदोलन आगामी चुनाव में सत्ता पक्ष के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, चाहे सत्ता पक्ष से राजनीतिक असर से मुक्त मानता हो। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हर ऐसा आंदोलन एक एक कर उस भरोसे की कमजोर करता है जो किसी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होता है, जनता का विश्वास। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।